अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर का आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ नेचर। व्हाट इज़ स्टडी ऑफ नेचर, व्हाट इज़ फंडामेंटल साइंस एंड व्हाट आर द बेसिक फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। साइंस नॉलेज है लॉजिकल रीजनिंग का, कि आप किसी भी फिनोमेना की लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। अल्लाह ताला ने इंसान में एक इंस्टिंक्ट पैदा की है कि अपने इर्द गिर्द जो भी फिनोमेना होते हैं उनके बारे में वो ऑब्ज़र्व करता है, उनके बारे में सोचता है और उन फिनोमेना की रीज़निंग करने की या उनकी रीज़न तलाश करने की कोशिश करता है। और इस काम के लिए वो जो ऑब्ज़र्वेशंस लेता है उसको एक इंफॉर्मेशंस के फॉर्म में इकट्ठा करता जाता है, जिससे एक डेटा जो है वो गैदर होता जाता है। और इस डेटा को आगे से आगे बढ़ाने के लिए इसको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन होती हैं उसको डिसऑर्डरली फॉर्म से ऑर्डरली फॉर्म में वो गैदर करता जाता है, एक ऑर्डरली फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जो स्टडी थी साइंस की, उसमें सिर्फ एक डिसिप्लिन के अंडर होती थी। जो साइंस थी वो सिर्फ एक डिसिप्लिन के अंडर स्टडी की जाती थी, या साइंस का सिर्फ एक ही डिसिप्लिन था, वो था, उसे कहा जाता था नेचुरल फ़िलॉसफी, जिसमें सबसे पहले इन द वेरी बिगनिंग नेचर के बारे में, नेचुरल फिनोमेना के बारे में ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी की जाती थी, उनको डिसऑर्डरली फॉर्म से ऑर्डरली फॉर्म में रखा जाता था और इनको आगे से आगे डेटा को इकट्ठा किया जाता था। नेचुरल फ़िलॉसफी सिर्फ सिंगल डिसिप्लिन था साइंस से, इसको हम कहते थे नेचुरल फ़िलॉसफी। आगे फिर जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता गया, इंफॉर्मेशन बढ़ती गई और मुश्किल हो गया कि एक ही डिसिप्लिन के अंडर साइंस को स्टडी करना, मुख्तलिफ फिनोमेना को स्टडी करना। तो फिर आगे इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया गया। इसको हम कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ नेचर है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। उसकी फिर क्लासिफिकेशन जो होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर के क्लासिफिकेशन में फिर इसको दो फर्दर हिस्सों में, दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। दो हिस्सों में इसको फिर डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इसको स्टडी करने के लिए हमें और आसानी जो है वो हो सके। सबसे पहले इसको दो हिस्सों में, बायोलॉजिकल साइंस, नंबर 2 फिज़िकल साइंस, दो हिस्सों में, दो क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में जो स्टडी किया जाता था जिन चीज़ों को, दैट वर लिविंग थिंग्स, ठीक है, इसको कहते हैं साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो थी उनको स्टडी किया जाता था अंडर दिस क्लास, साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सो ऑन, लिविंग थिंग्स। दूसरा जो था वो साइंस ऑफ फिज़िकल साइंस, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता था, दो हिस्सों में इसको
डिवाइड किया। अब लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स में आपका जो आज में वो फिज़िक्स आ जाएगी, आपका केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगी। फिज़िक्स जो है वो बेसिक है फिज़िकल साइंस की, या फिज़िकल साइंस की जो बेस है वो फिज़िक्स है, आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे फिर जो फंडामेंटल साइंस है इसको 3 फ्रंटियर्स में स्टडी किया जाता है। 3 फ्रंट्स हैं इसको स्टडी करने के, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस के 3 जो फ्रंटियर्स हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फ्रंट्स कह लें, फ्रंटियर्स मतलब महाज कह लें उसको, मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो 3 फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंस के। नंबर 1, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, या पहले हम ले लेते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। एक्सट्रीमली लार्ज पहला जो फ्रंटियर है वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। इस फ्रंटियर में हम उन ऑब्जेक्ट्स की, उन फिनोमेना की बात करते हैं जो कि यूनिवर्स में हो रहे हैं। दैट इज़ अबाउट यूनिवर्स। किस बारे में है? यूनिवर्स के बारे में। एक्सट्रीमली, वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज। हमारी ज़मीन से अगर हम निकल जाएं तो इसका जो साइज़ है इस फ्रंटियर का, हमारी ज़मीन से अगर हम निकल जाएं तो पूरी यूनिवर्स की जो स्टडी है वो किस में आती है? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। इसमें सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल की बात करें वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज फ्रंटियर की, सबसे पहले जब हमारे पास ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स थी तो उस वक्त ये कंसिडर किया जाता था तो जो टोटल हमारी यूनिवर्स है, जो सारी यूनिवर्स है, वो सिर्फ महदूद है हमारी गैलेक्सी तक। हमारे जो सन है, प्लैनेट्स हैं और हमारी गैलेक्सी के जो स्टार्स हैं, यहाँ तक हमारी टोटल सारी यूनिवर्स है। लेकिन जब रेडियो टेलीस्कोप्स आती हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम हबल टेलीस्कोप का आता है, तो जब ज़मीन के ऑर्बिट में उसको लॉन्च किया गया हबल टेलीस्कोप ने, और हबल टेलीस्कोप ने जब ज़मीन के ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हुए हमें यूनिवर्स से जो डेटा कलेक्ट करके दिया, जो पिक्चर्स जो दी, तो उससे हमें एक सरप्राइजिंगली एक रियलिटी का पता चलता है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो सिर्फ हमारी गैलेक्सी तक महदूद नहीं, बल्कि इससे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो मौजूद हैं। और कायनात के अंदर जो एनर्जी मौजूद है, हबल टेलीस्कोप्स ने हमें रेडियो वेव्स की फॉर्म में जो कायनात के अंदर एनर्जी मौजूद है, उस एनर्जी की डिडक्शन से हमें पता चला कि कायनात के अंदर एक फिनोमेना की रेजिड्यू एनर्जी मौजूद है, जिसको बिग बैंग थ्योरी को एक तक़वियत मिलती है कि ये जो एनर्जी है कायनात के अंदर मौजूद है, जिसको रेडियो वेव्स की फॉर्म में रेडियो टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है, तो वो एनर्जी जो है वो रेजिडुअल एनर्जी है किसकी? बिग बैंग के बाद की। तो यहाँ से बिग बैंग के लिए हमें एक तक़वियत मिलती है बिग बैंग थ्योरी की। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के अंदर अगर हम ब्लैक होल्स की बात करें, मुख्तलिफ गैलेक्सीज की बात करें, तो वो सारा किस में आता है? वो आता है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। इसमें हम डिस्कस करते हैं हम ज़मीन से बाहर यूनिवर्स के बारे में जितना भी हमारा जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डेटा इकट्ठा करते हैं,
जो स्टडी करते हैं वर्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज में आता है। दूसरा जो फ्रंटियर्स है इसके बाद वो वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। देखिए वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल में हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसन्स, ठीक है, सो इसमें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को, जैसे एटम्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको स्टडी करते हैं। तो ये वर्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल। ये जो फ्रंटियर है ये एटम और एटम्स के सब पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। इसमें न्यूट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स आ गए, एटम से लेके आगे फर्दर स्मॉल अगर हम साइज्ड पार्टिकल पे चले जाएं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसन्स, ठीक है, क्वार्क्स, तो वो सारी स्टडी किसमें, वर्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल में आता है। तीसरा फ्रंटियर जो है वो है वर्ड ऑफ मिडल साइज्ड, वर्ड ऑफ मिडल साइज्ड, वर्ड ऑफ मिडल साइज। ये तीसरा हमारा फ्रंटियर है, वर्ड ऑफ द मिडल साइज्ड। अब वर्ड ऑफ द मिडल साइज में मॉलिक्यूल से लेके हमारी अर्थ तक जो है वो स्टडी है, वो आता है वर्ड ऑफ द मिडल साइज। मॉलिक्यूल से लेके हमारी ज़मीन, हमारी जो ज़मीन का है, जैसे जियोग्राफी है, वो सारा किस में आता है, वर्ड ऑफ द मिडल साइज में आता है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा, एक एक्सट्रीम पे मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल से कहाँ तक, अर्थ तक। दूसरी एक्सट्रीम पे क्या होगा, अर्थ होगी। यानी मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक जितनी भी स्टडी है चीज़ों की, मिडल साइज थिंग्स की, वो किस में आता है, वर्ड ऑफ द मिडल साइज। या हम इसे कह सकते हैं कम्प्लेक्स मैटर, जैसे स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, ठीक है, मिडल साइज कम्प्लेक्स मैटर। ठीक है, जिस तरह हम फंडामेंटल साइंस को 3 फ्रंटियर्स में स्टडी करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो इन 3 फ्रंटियर्स में फंडामेंटल साइंस की बात कर रहे हैं, तो आगे अब तक जो है, जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, फिर आगे जो ओवरलैप करती हैं ब्रांचेस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स की, बायो की, फ़िज़िक्स की, उसकी ब्रांचेस, तो सारी की सारी 3 हिस्सों में जो है वो किया जाता है फंडामेंटल साइंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको समझ आए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।